पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना एयरपोर्ट रनवे के विस्तार का काम आखिर क्यों रुका हुआ है? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इसकी वजह बताई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही है। राज्यसभा में पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का सवाल एक बार फिर उठाया गया। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस देरी की वजह बताई है और किसी और को नहीं बल्कि बिहार सरकार को इसका जिम्मेदार बताया है। यानी कि बिहार सरकार नहीं चाहती है कि रनवे का विस्तार हो। बता दें कि राम मोहन नायडू का कहना है कि हमने अतिरिक्त भूमि की मांग की जो कि राज्य सरकार पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद भी बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि रनवे के एक ओर रेलवे ट्रैक है, दूसरी ओर जू और पार्क है और एक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है और इसी वजह से विस्तार में मुश्किलें आ रही हैं। अगर राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करा दिया गया तो निश्चित रूप से रनवे को बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट की लंबाई वर्तमान में 6,800 फीट है। इसे 12,000 फीट करना है, जिसके लिए अतिरिक्त भूमि की मांग की जा रही है और जिला प्रशासन जो है कोशिश भी कर रहा है। ये बताया गया कि केंद्र सरकार पटना से अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत करनी चाहती है, जिसकी राज्य में बहुत मांग है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। बातचीत की जा रही है। अब रनवे की मौजूदा लेंथ विमान पर लोड पेनाल्टी लागू करती है, जिसकी वजह से बड़े विमान का कुशल संचालन प्रभावित होता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं कि अगर जमीन मिल जाती है तो पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है उसका विस्तार कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत यहाँ से की जाएगी। बता दें कि पटना के ऐसे कई लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। पूरे बिहार से लोग हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाहते हैं कि यहाँ से भी स्टार्ट हो जाए। अभी उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में ये सपना जो है पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार इसकी तरफ भी जो है अपनी सोच आगे राज्य सरकार को बता रही है। अब दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी एक नया सिविल इनक्लेव विकसित किया जा रहा है। इसमें 3 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला आधुनिक टर्मिनल भवन और विमान की पार्किंग क्षमता वाला एप्रन भी शामिल है। यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट को भी बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही पटना का जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया और काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़र आता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि बिहार सरकार की वजह से ये काम अटका हुआ है। अगर बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध कराती है तो जल्द से जल्द इस काम की शुरुआत कर दी जाएगी और पूरा भी कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।